अरे जाना जाने कहाऊ सुनीला पुकार हमारे भैया दिनेश लाल निरहू जनता के दुलार हमारे भैया। अरे मना बनल भाई अब की और जाई हो दिनेश लाल निरहू चुनाव जीत के और जाई है आई हो। अरे जनता दई कमल के फूलब पर मुहरियो मोर हमारे भैया सांसद दिनेश लाल निरहू दोबारा वही है एक बार हमारे भैया। अरे मना बनल बाटे और देखा और जाई हो राजा सुहेल देवाली गईली गोलिया हमारे संगे आई हो। अरे आजमगढ़ में मिली ना तो हर अधिकार हमारे भैया 4 जून के गईबा लोगन चुनाव हार मोरे भैया। लेकिन इंडिया गठबंधन कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। अरे लहर नहीं ललकार होगी। तो स्वागत है, मैं इस समय आजमगढ़ में मौजूद हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव चल रहा है लेकिन तमाम पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार उनके दिल में और उनके दिमाग में क्या चल रहा है लोकसभा के लिए। ये बताइए कि आजमगढ़ में माहौल क्या चल रहा है? देखिए, मैं आजमगढ़ रामदरस यादव आजमगढ़ अहिर हूँ और इसी माटी से पैदा हूँ और इसी माटी में मिट जाऊँगा। ये तो यहाँ लहर नहीं ललकार है। 2000 में बीजेपी की सरकार बनेगी और दिनेश लाल निरहुआ शानदार बनेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी बनाए गए हैं धर्मेंद्र यादव, वो कह रहे हैं कि इस बार हमारी जीत होगी। अरे भाई, धर्मेंद्र भैया की जीत कब नहीं हुई है? वो तो बता रहा हूँ, अगर जीते थे यही मुसनाक की दुआई जी आई चंद्रित को चुनाव हरा के चली गई थी, आजमगढ़ को देखने नहीं आई थी। दादा मुलायम सिंह बाबू जी चुनाव रमाकांत को हरा के चले गए, आजमगढ़ में लालटेन डेवरी लेकर के खोजा गया था, मिले नहीं। अखिलेश भैया यहीं पर चुनाव लड़े, एक तो उनके पिताजी सर्टिफिकेट लेने भी नहीं आए और अखिलेश भैया ले भी लिए किसी तरह से, तो वो मधरवे में डुबा करके चले गए और उनका काम अधूरा दिनेश लाल निरहू किया पूरा। जब ये लोग मधरवे में डुबाने के लिए आ रहे हैं तो चुनाव क्यों लड़ने आ रहे हैं? हम लोगों को उधार वाला नहीं चाहिए, हमको नगद चाहिए। हमको पूर्वांचल का बेटा और आजमगढ़ का नेता मिल गया कि आज ये लोग केवल आए सर्टिफिकेट लेकर के आजमगढ़ को देखने नहीं, और 15 महीना में 1500 काम किया है और काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? बड़ा बढ़िया गाना वाना गा रहे थे, तो क्या कहेंगे आप? आपके हिसाब से क्या लगता है आजमगढ़ में कौन पार्टी आपके लिए हिसाब से काम करती है? सर देखिए, आजमगढ़ में सबसे बेहतरीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है। अच्छा। और उसमें दिनेश लाल यादव जी बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं प्लस नेता हैं। वो आजमगढ़ का संपूर्ण विकास किए हैं, इसीलिए हम लोग सभी लोग उनसे खुश हैं। क्या कहेंगे माननीय सांसद जी के लिए, कुछ कहना चाहेंगे? सांसद जी के लिए मान लीजिए जैसे बहुत ही अच्छे इंसान हैं और लोगों को गरीबों की भलाई करते हैं, जिनसे सभी लोग उनसे खुश रहते हैं। और हम मोदी जी, योगी जी, कई कलाकारों का आवाज़ भी निकालते हैं। निकालिए, थोड़ा आवाज़ निकाल के जी दिखाइए। ठीक। मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपकी बार 400 पार। भाइयों बहनों, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से विपक्षियों का नींद उड़ गया। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या सांसद जी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? भाइयों बहनों, संपूर्ण गारंटी है कि दिनेश लाल यादव जी जीतेंगे और आजमगढ़ का बहुत ही बेहतरीन विकास करेंगे। भाइयों बहनों, ये तो आप बड़ी अच्छी आवाज़ निकाल रहे हैं, बड़ी बेहतरीन बात है कि आजमगढ़ में आप हैं। अच्छा, ये बताइए, कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी निरहुआ जी के लिए उन्होंने आवाज़ कही थी बात, लेकिन जिस तरीके से कोई और नेता का आवाज़ आप निकाल सकते हैं तो निकाल के दिखाइए। जी, जय श्री राम। भाइयों बहनों, अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हमारी सरकार उसे सबसे सब अच्छे कार्य करने का कार्यवाहन करेगी। इसीलिए हम सबका साथ सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम करना चाहेंगे। इसीलिए भाइयों बहनों, हमारा अनुरोध है कि आप सभी लोग भारी से भारी मतों में सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को चुनाव जिताने का कार्य करें। जय श्री राम। क्या कहेंगे चाचा, आजमगढ़ में जिस तरीके से सांसद जी इस समय लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार माननीय सांसद निरहुआ जी की विदाई तय है, इस बार समाजवादी पार्टी जीतने वाली है। ऐसा न भैया, ये आजमगढ़ है, ये जे के कूटाला न ते फिर छूटाला ना, ये मैनपुरी या इटावा का छावनी ना है। यहाँ का हिर मन बना ले हूँ कि पूर्वांचल का ही एक और पश्चिमांचल का ही एक और, एटा में ना अपन सांसद खोजे जाई, यही बेटा खोजी आजमगढ़ में,
यहीं सिनेमाओं बनावत हूँ, यहीं रोडों बनावत हूँ। बिलरियागंज से रवना पार ले चल जाते हैं ना हिलत है, सरदहा से बंधा ले चल जाते हैं ना हिलत है, महाराजगंज से बंधा ले चल जाते हैं ना हिलत है। विश्वविद्यालय बन के जहानागंज में तैयार है, हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय बन के तैयार है। भैया हो मोटरसाइकिल छोरा वालन के वोट दे के का हुई। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब से समीकरण बिगड़ गया, वो लगातार कयास लगा रहे हैं कि गुड्डू जमाली चले गए हैं सपा में, इसी की वजह से वो लोग कह रहे हैं कि हमारा पलड़ा भारी है। हम कहाँ गुड्डू जमाली के भरोसे हैं। अरे हई केवट कहार कोहार लोहार बढ़ई कोयरी निषाद इन लोगन क त केहू गिनतिया ना करत है। 50 घर यादव हुई हैं तो 50 घर ओमन इहो बिरादरी हुई, 50 घर भूमिहार ठाकुर राजपूत हुई हैं तो 50 घर इहो बिरादरी हुई। इनके केहू ना गिनत है। पसंगा हवा हेतनी हेतनी धरी है, पलरवा लटक जाई नीचे आ फिर वहीं मैनपुरिया लौकी हर ना लौकी। हाँ क्या कहेंगे कल आजमगढ़ में माहौल क्या कैसा चल रहा है? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। दीनेश लाल यादव चुनाव यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। विपक्ष जीत का मार्जिन कितना रहेगा, कितने वोट होगा? जीत का पिछली बार से ज्यादा रहेगा या कम? पिछली बार से ज्यादा रहेगा। बम्पर वोट से जीतेंगे। क्या लग रहा है चाचा? अरे ये बताइए, कोयरी कोहार लोहार नाऊ धोबी दर्जी भर भुंझार खटिक मल्ला चौरसिया अग्रवाला जयसवाला लाला तिवारी कुर्मी पटेल चौहान पाल डोम दरकार मुसहर बरई बनिया गुप्ता सोनार बाऊ साहब लोधी धीमर कानू बरई बंजारा बहेलिया पासी, अब दलित वोट हमको मिल रहा है। ये भी बता रहा हूँ, हाथी हमारी साथी है और अखिलेश भैया हमारे स्वार्थी हैं। अब नहीं जाकर के मीराबाई गेस्ट हाउस वाला कांड कराएंगे, वो भूल गए। मैं भी यादव हूँ। और एक बात बता दूं, वो तो कहते हैं यादव अखिलेश यादव के साथ रहते हैं सपा वाले। आज तक हमने पलटा टांगा, छाती पे वोट दिया, हाथी पर चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबाए हाथी पर, असूद दूध शुद्ध पानी दिनेश लाल निरहू को हम भेजे, राजधानी में भेजे तो उप में तो आप आकर के देख लिए। इस बार हम चुप नहीं रहने देंगे। ये भी बता रहा हूँ, साइकिल गई कबाड़े में, हाथी मर गई जाड़े में, पंजा गया भाड़े में, दिनेश लाल निरहुआ अखाड़े में बटन दब गई कमल के जोरों से, आजमगढ़ की धरती बच गई चोरों से। मैं अभी बता रहा हूँ, अखिलेश भैया आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आप लोगों को क्या है, अखिलेश मुलायम की मजबूरी पड़ी थी, जो आजमगढ़ में एक शेर पकड़ने आए थे। अब मैनपुरी जैसी सुरक्षित थी तो आजमगढ़ से चुनाव लड़ने आए थे। जनता उनसे नाराज थी, जिसके बल पर वो जीते थे। छोड़ दिए लोटा बल्टी बदनीस पानी पीते थे। कब्रस्तान मदरसों में सरकारी पैसा बांट रहे, पिछले दलितों का आरक्षण बाप बेटा लखनऊ काट रहे थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से कह रहे हैं कि जिस तरीके से उपचुनाव में समाजवादी पार्टी हारी थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि गुड्डू जमाली की आने की वजह से हमारा पलड़ा भारी है, लगातार वो कह रहे हैं। अरे भाई, एक तरफ दाल भात, एक तरफ नल्ला, ऊपर से अल्लाह नीचे मचाए हल्ला बंद किसानों का गन्ना। अब आप ही बताइए, जो तालीमान बना था, इंदिरा मरी निवास में संजय मरा, आकाश में राजू मरा, मद्रास में यादव समाज का बेटा मऊ मारा गया बाईपास में। अगर आज वो तालीमान अगर होता ना, तो हम ना डंडा झंडा ढो पाते ना। यादव अगर वोट देने जाएगा तो दिनेश लाल निरहू को देगा। भाजपा में हो चुकी है। अब मैं हिंदी और हिंदुस्तान में खड़ा हूँ, तुर्किस्तान और पाकिस्तान आतंकियों के ठिकाने पर नहीं हूँ। क्या कहेंगे आप? थोड़ा कोई आवाज़ निकाल के दिखाइए, क्योंकि आप कार्यालय के बाहर खड़े हैं और आपकी आवाज़, क्योंकि बहुत लोग वायरल हो जाते हैं ऐसे लोग, तो कोई आवाज़ निकाल के दिखाइए और बढ़िया से। जैसे सर हैं मिथुन चक्रवर्ती बोलते हैं। हाँ। अरे माँ कसम, अपन का नाम मिथुन दादा है, दुनिया जानती है। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आता है तो सांसद जी चुनाव लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ सभी उत्तर प्रदेश वासियों से, खासकर आजमगढ़ के निवासियों से, भाइयों आप लोग कमल का बटन दबाइए और सांसद दिनेश लाल यादव जी को जिताइए, क्योंकि ये सबका साथ सबका विकास कर। गाना है तो गा दीजिए। गाना सर याद नहीं है, बट देखना पड़ेगा। लेकिन आप जो दम भर रहे हैं लगातार, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमारे साथ